हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जो हमारी सेमी पटियाला सलवार होती है उसकी कटिंग कैसे की जाती है ओनली 2 मीटर कपड़े में। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है। इसमें मैं आपको फुल हैवी पटियाला सलवार की कटिंग बताऊंगी कि किस तरह से उसकी हम कटिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद मैं इसको लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से लंबाई की तरफ से इस कपड़े को फोल्ड किया है। ये जो हमारा नीचे की तरफ ये खुला वाला हिस्सा है और मेरी साइड भी खुले वाला हिस्सा है, और जो हमारा ऊपर की तरफ है ये इस तरह से फोल्ड वाला हिस्सा। ठीक है, तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम अपने इस तरफ से अपने पल्ले के लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हमें ये देखना है कि जो हम पल्ले निकालेंगे, ठीक है, उनको हम कितना रखेंगे। ओके, ज़्यादातर क्या होता है कि कई बहनें तो ये 6.5 इंच का रखती हैं उस या 7 इंच का, वो जितना चाहे अपनी मर्जी अनुसार रख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये 6 इंच के पल्ले निकाल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से 6 इंच के पल्ले निकालने के बाद में 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हम 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से बराबर करके हम इसको फोल्ड करेंगे 6.5 इंच पे। ये देखिए, ये मैंने 6.5 इंच के ऊपर इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हम सलवार बनाने जा रहे हैं उसकी लंबाई हमें कितनी तय रखनी है। ठीक है, तो उसकी लंबाई हम रखेंगे 36 इंच। कितनी रखेंगे हम? 36 इंच। ओके, उसमें से हमें क्या करना है, 5 इंच हमें बेल्ट के लिए माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 31 इंच। 31 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन के लिए चाहिए, तो ये हमारा हो गया 32 इंच। ओके, तो जो हमें पल्ले की लंबाई निकालेंगे ये हम 32 इंच की इस तरह से निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ से यहाँ हमें 32 इंच के ऊपर इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे, और एक निशान हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, बिल्कुल सीधा। यहाँ तक निशान लगाने के बाद में अब हम इसकी यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा ये ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम इसे भी कट करके बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इस कपड़े को बाहर निकाल दिया है। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। अब जो ऊपर से हमारा जॉइंट है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारे 2 पार्ट्स रेडी हो गए। ठीक है, अब हम इनको साइड में रखेंगे और अब हम अपनी कलियों के निशान लगाएंगे इसके आगे। अब हम इसी कपड़े को एक बार अच्छे से बिछा लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए, जितनी हमारी पल्ले की लंबाई थी उतना ही हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है, और इस निशान को हम अंदर की तरफ 1.5 इंच के ऊपर हमें इस तरह से 1.5 या 2 इंच, आप जितना भी चाहें आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम 1.5 इंच तो हमें रखना ही होता है। ये बाद में हमारी मोहरी बनने के बाद में हम जो हमारा अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हम उसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब मैंने इस तरह से यहाँ पर ये एक निशान लगा लिया है। अब जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैं इसी तरह से, ये मैंने ऊपर से नीचे की तरफ 32 इंच के ऊपर निशान लगाया है इस तरह से। अब जो मैं दूसरी साइड निशान लगाऊंगी वो हमें नीचे से ऊपर की तरफ, मान लो इसके अपोजिट साइड पे हमें निशान लगाना है। ओके, तो वैसे ही अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेती हूँ इस वाले कॉर्नर के ऊपर। ये देखिए, इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 32 इंच के ऊपर ये निशान लगा लेती हूँ।
और 1.5 इंच अंदर की तरफ। ओके, ये निशान लगाने के बाद में अब हम दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। ये देखिए, अब ये मैंने निशानों को इस तरह से आपस में मिला लिया है। ये देखिए दूसरी तरफ भी इस तरह से। अब जहाँ पर मैंने ये निशान लगाए हैं वहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। दोनों पार्ट्स की कटिंग करने के बाद में अब ये देखिए, हम एक वाले पार्ट को उठा के हम इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को इस तरह लंबाई की तरफ से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारा ऊपर की तरफ ये कपड़ा था, हम आसन का जो निशान लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ से आसन कितना लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे 9 इंच। तो जहाँ पर हमारी, जैसे ये हमने यहाँ देखा 8.5 आ रहा है, जहाँ पर हमारा 9 इंच इसकी लंबाई हो वहाँ पर हम इस तरह से सीधी निशान लगा लेंगे इस तरह से। ओके, ये सीधा निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ से हम हल्की सी गोलाई शेप देंगे यहाँ पर इस तरह से, और अब हम इनकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये इसकी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारे ऊपर से पार्ट्स जुड़ा हुआ है अब हम इसको भी अलग करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कली और पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अभी हमारे जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से हमने ये अपनी बेल्ट निकाल ली है, और इसमें आगे हमें और अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कली, ये हमारे पल्ले और ये इनकी कलियाँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।